की घटनाएं बढ़ेंगी या घटेंगी। इसलिए सरकार को आतंकियों के पुनर्वास से पहले कई पहलुओं के बारे में सोचना चाहिए जो सरकारें नहीं सोच रही हैं। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि अब ऐसी नीति बनाई जाए जिससे लोगों और दुनिया में संदेश जाए कि वो आतंकियों का भरण पोषण नहीं करता। इसी वजह से वो आतंकियों को इस नीति के तहत आसानी से भारत में भेज देगा। देश की सेना का मनोबल गिरेगा। देश की सेना आंधी, तूफान और बरसात की परवाह किए बिना दिन रात आतंकियों से लोहा लेती है। किसी भी तरह से आतंकियों को देश की सीमा में प्रवेश करने से रोकती है। मगर ये आतंकी अब तो खुद ब खुद ही देश में आ जाएंगे और पैसा और घर भी पा जाएंगे। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोचती होगी हमारी आर्मी इस बारे में। शहीदों के परिजन मायूस होंगे। जो परिजन अपने बेटे, अपने पति, अपने पिता को खुशी खुशी देश की सुरक्षा में लगाने पर गर्व महसूस करते हैं, वो क्या सोचते होंगे इस बारे में। आज वैसे भी शहीदों के परिवारों को सुनने वाला कोई नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसा कि आज का विषय जो आपने लिया है, बिल्कुल इतना अच्छा, क्या कहूँ मैं, कि देखिए इन आतंकवादियों को पुनर्वास की बजाय इनको तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए। इस पे 4 पंक्तियां सुनिए आप मेरी। जिसने संसद पर हमला करवा के कुटिल बगावत की, राष्ट्रद्रोह करके भारत की बद से बदतर हालत की, जिसने देश के संविधान और लोकतंत्र पर वार किया, निरपराध भोली जनता का कितना नरसंहार किया, जिसने उग्रवाद की आंधी आग लगाई भारत में, इस्लामी जिहाद का नारा जंग मचाई भारत में, जिसने पाकिस्तान की शह पर शीश उड़ाए भारत में, जाने कितनी बार यहाँ विस्फोट कराए भारत में, जिसके कारण आजादी दम तोड़ रही है भारत में, खुददारों की खुददारी रण छोड़ रही है भारत में, उस अफजल को फांसी पर लटकाना बहुत जरूरी है। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कैसा है दुर्भाग्य देश का, सियासत नमक हराम हुई, संसद और विधानसभा तक सरेआम बदनाम हुई, देश का नेता वोट बैंक की खातिर सब कुछ लूट रहा, तुष्टीकरण के अंगारों में पूरे देश को जला रहा, कायरता और कमजोरी का दृश्य विश्व को दिखा रहा, अफजल की फांसी के ऊपर लाख बहाने बना रहा, मुख्यमंत्री तक दिल्ली को रह रह कर बता रहा, पूरा देश धड़क उठेगा उठ करके डरा रहा। कोई मस्जिद के अंदर से फतवे जारी करता है, कोई खुलेआम जनता जलसों में जहर दरोगे भरता है। ऐसे देशद्रोहियों को दफनाना बहुत जरूरी है। ऐसे गद्दारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और मैं मनिंदर सिंह बिट्टा जी को भी मैं नमस्कार करूंगा। बोलना मेरा, इन्होंने मैं राजघाट के ऊपर जो है इन्होंने मुझे सुना था 9 अगस्त 2005 को। बिल्कुल, धन्यवाद शमशेर सिंह। क्रांतिकारी, और ऐसे क्रांतिकारी इस देश के हर व्यक्ति के अंदर घुसेंगे तो ही अब ये देश बच सकता है, वरना मुश्किल है। हम उपायों पर नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। आतंकियों का पुनर्वास तुरंत बंद किया जाए। जिस तरह से जम्मू और कश्मीर सरकार पाकिस्तानी आतंकियों के पुनर्वास में करोड़ों खर्च कर रही है और उसके साथ केंद्र सरकार भी खड़ी है, उससे लगता है कि हमारी सरकारों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि देश में आतंकी घटनाएं बढ़ जाएंगी। जम्मू कश्मीर सरकार मूल निवासियों के पुनर्वास पर विचार करे। जम्मू कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी पंडित आज भी अपने स्थायी घर के लिए तरस रहे हैं, मगर सरकारें इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही। सरकार जम्मू और कश्मीर के आम निवासियों के लिए रोजगार दे। जितना पैसा सरकार आतंकियों के पुनर्वास में खर्च कर रही है, अगर ये पैसा देश के युवाओं को शिक्षा और सुरक्षा में खर्च करे तो देश में बेरोजगारी कम होगी और देश सुरक्षित भी रहेगा। केंद्र सरकार आतंकियों के पुनर्वास के लिए पैसा देना बंद करे। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर सरकार को आतंकियों के पुनर्वास के लिए जितना पैसा दे रही है, अगर ये पैसा देश की बेरोजगारी को कम करने में लगाया जाए तो इससे कहीं ना कहीं देश में रोजगार का सृजन होगा। बिट्टा जी के पास चलते हैं। बिट्टा जी, उपाय की दिशा में हम नजर डाल रहे हैं। हम बिंदास में हमेशा स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय, ऐसा पूरा चक्र पूरा करते हैं जिससे कि हम विषय को न्याय दे सके। केवल बाकी चैनल जैसे चर्चा पे चर्चा के फड नहीं लगाते, बल्कि किसी अंजाम तक कैसे पहुंचा जाए इस पर भी आते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि इस पूरी स्थिति में जैसा कि यह है, क्या उपाय आपको दिखता है? एक हमारा जो मीडिया है
अगर आज अन्ना का आंदोलन या केजरीवाल का आंदोलन या रामदेव का आंदोलन कामयाब हुआ, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, कोल घोटाले निकाले गए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कई ऐसी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूसरा मीडिया लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करता है। आज आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, एक मलाला लड़की 14 साल की तालिबानियों का विरोध किया, गोली खाई, पूरा पाकिस्तान उसके लिए खड़ा हो गया। उसको इलाज कराने के लिए यूके ले गए, आज उसको सम्मानित किया जा रहा है। पाकिस्तान का हर ग्रुप जो है उसके लिए खड़ा हो गया। पर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे बड़ी कुर्बानी हुई, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, उनको जुल्म किए जाते हैं। जो आतंकवादियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस मौत का कफन बांध के फैसला सुनाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। जो जनरल बराड़ जैसे लोग और ब्लू स्टार ऑपरेशन करते हैं, उनके ऊपर हमला होता है। जो आतंकवादियों से मारे गए, उनके परिवारों को जुल्म किए जाते हैं। और कश्मीर के अंदर वो आतंकवादी, उनके परिवारों के मुर वसेवे का प्रबंध किया जाता है। ये भारत है या भारत गुलाम है? मैं समझता हूं, मैं इस भारत को आजाद नहीं समझता हूं। भारत आजाद हुआ था लाल बहादुर शास्त्री तक, भारत आजाद हुआ था लाला लाजपत राय तक, भारत आजाद हुआ था सरदार पटेल तक। आज तो हम राजनीतिक गुलामी में जी रहे हैं। आप इस भारत के अंदर आप आतंकवादियों से मारे गए परिवार के लोग आज फांसी की सजा कराने के लिए मेडल लुटा देते हैं राष्ट्रपति जी को, और कह देते हैं फांसी दे दोगे मेडल लुटा देना, फांसी नहीं दोगे तो मेडल नेशनल म्यूजियम में रख देना, ताकि आने वाली जनरेशन देखे जिन हिंदुस्तान की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के राजनीतिक नेताओं को बचाने के लिए हिंदुस्तान के पुलिस के जवानों ने सीने पे गोलियां खाई, उनके लिए एक भी राजनीतिक पार्टी दिल से खड़ी नहीं हुई और पार्लियामेंट पे आवाज नहीं उठाई कि इनको फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा, वो नारा था ना एक, मेरा भारत महान, 100 में से 95 बेईमान, फिर भी कहते मेरा भारत महान। भारत तो ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कहां जाएंगे ये हम जानते हैं। अगर ऐसा नहीं चलना है, सही दिशा में जाना है, तो आगे आकर लड़ना होगा। बहुत कम पीढ़ियों को मौका मिलता है कि अपने राष्ट्र के लिए बलिदान या राष्ट्र के लिए कुछ करें। वैसे तो इस देश को अब फिलहाल खून की नहीं, पसीने की जरूरत है। खून की जरूरत पड़ेगी तब तो हम देंगे, लेकिन आज मेहनत के पसीने की जरूरत है। और भारत माता की ये मांग हम पूरी करें, इसकी शुरुआत बोलने से होती है। इसलिए पहले बेखौफ होकर बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, लोग सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो ही साथ आएंगे, और साथ आएंगे तो कारवा बनेगा, तब हम लक्ष्य तक आसानी से पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। बिट्टा जी आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सारे करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रसारण में देख सकते हैं रात 11 बजे, सवेरे 9 बजे, दोपहर को 3 बजे। अब इसका कभी भी प्रसारण देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, हमारे youtube.com/sudarshan TV चैनल पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।